Did you miss me? Yeah, How much? so much. So much. 100%. 100%. ओके गाइस, देखो कौन आया है। हे प्रियंका। हाय एवरीवन। Okay. और यहाँ पे तो हम लोग दोनों ही कैमरा लेके चालू हो गए। इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। शी इज दीदी एंड एवरीवन नोज हर। दीदी ठंड है यार गुड़गांव में। बहुत। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो चलो। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे भी हिट कर देना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। मैं लिटरली अभी उठी हूँ, लाइक अभी नहीं हो गया है कितना, आधा घंटा नहीं 20 मिनट हुआ अभी बस मुझे उठे हुए, एंड हेंस द स्लीपी फेस। एंड आज बहुत 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 बिजी डे है। सबसे पहले डुग्गू को लेकर के उसके स्कूल जाना है फॉर पेरेंट टीचर मीटिंग। उसके बाद मुझे जाना है गुड़गांव। आज मैं प्रियंका घोष से मिलूँगी। शी इज़ ऑल्सो ए यूट्यूबर। सो पूरा दिन उसी में निकल जाएगा एंड देन बस वापस आ जाएंगे। तो गुड़गांव जाना आना ही मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा काम है। एंड सुबह उठते साथ ही काम मेरा आज बहुत बढ़ गया। लेट मी शो यू क्यों। सो हमारे घर में चल रहा है रेनोवेशन, इसलिए सब तरफ डिब्बे डिब्बी हैं। एंड दिस इज़ माई लिपस्टिक वाला ड्रॉर जो कि मैं पीछे सरका रही थी एंड वो पूरा का पूरा उलट गया। सो सारी लिपस्टिक्स सब जगह फैली हुई हैं। सो अभी मैं फटाफट से इनको भर दूँ। और इसके बाद जो है मुझे ऑयलिंग करनी है, तो क्योंकि बाल वॉश करने हैं ना, तो इसलिए तो फटाफट से कर लूँ, फिर मैं ऑयलिंग करूँगी। और ये देखो, ये छोकरा भी आज जल्दी उठ गया। अभी इसको भी ब्रेकफास्ट देना है। मतलब कामों की मैं ना एक बहुत ही बढ़िया वाला DIY हेयर ऑयल मास्क बनाने वाली हूँ, जिसका बेस होगा कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल। कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल ना, दे पेनिट्रेट डीप इनटू योर हेयर फॉलिकल्स और आपके हेयर को अंदर से जाके नरिश करते हैं। आपके बालों को झड़ने से रोकेंगे, आपके बाल ब्रेकेज कम होगा, स्ट्रॉन्ग बनेंगे। हमारे जो बाल होते हैं ना, वो लिपिड्स और प्रोटीन से बने होते हैं। तो जो है कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल होते हैं ना, वो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करते हैं। जो प्रोटीन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, सील करते हैं, एंड यू नो बाल हमारे ज़्यादा शाइनी और ग्लॉसी और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। सो फटाफट से मैं आपको बताती हूँ कि वह हेयर मास्क कैसे बनाना, बिकॉज इट इज़ वेरी 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 सिंपल। यहाँ पर करीब मैंने 4 से 5 बड़े चम्मच कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल लिया है, जिसको मैंने हल्का सा वार्म करा था, बिकॉज समर विंटर्स है ना तो जम जाता है, तो इसीलिए हल्का सा वार्म कर लिया। एंड उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अराउंड 2 चम्मच एलोवेरा जेल के। आप चाहो तो प्लांट वाला एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो, या फिर आपको चाहिए तो आप स्टोर बॉट भी यूज़ कर सकते हो। तो बस 2 चम्मच इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल जो होता है ना, वो हमारे बालों में डीप तक पेनिट्रेट करके हमारे हेयर फॉलिकल्स को जो है स्ट्रॉन्ग बनाता है, क्योंकि इट इज़ रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। हमारी हेयर ग्रोथ को भी ये सिमुलेट करेगा। ये पर्टिकुलर हेयर मास्क जो है ये आपके बालों को स्मूथ करने में हेल्प करेगा, हाइड्रेट करेगा। अगर आप रेगुलरली इसको यूज़ करोगे तो आपके बालों को झड़ने से भी रोकेगा, बिकॉज इट हैज़ कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल। एंड ट्रस्ट मी, आप इसको ट्राई करके देखना, यू विल एंजॉय यूजिंग दिस इज सो गुड। कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल ना, अगर मैं बेनिफिट्स गिनाऊँ तो अमेजिंग है। ये आपके बालों को टूटने से रोकेगा, फ्रिज को कंट्रोल करेगा, है ना, और आपके बालों को नेचुरली स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। आपके बालों में मॉइस्चर रिटेन करता है वापस से। ओवरऑल इट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड यू नो आई थिंक कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल्स आर वेरी अंडररेटेड। तो अभी फिलहाल इसको हम फटाफट से अपने बालों पे लगा लेते हैं। तो सबसे पहले बालों को मैं कोम कर लूँगी, जिससे कि टैंगल ना रहे। एंड इसके बाद ऑयल लगाऊंगी, जिससे कि जब मैं वॉश करूँगी ना बालों को, तो उसके बाद मुझे अपने बालों को वापस से जल्दी से डिटैंगल ना करना पड़े। हाँ, अगर आज मुझे करना पड़ेगा, बट स्टिल मतलब कम उलझते हैं बाल। प्लस कोकोनट बेस्ड ऑयल है, तो वैसे बाल ना बहुत ज़्यादा कंडीशन होने वाले हैं। और बहुत आई लिटरली कैन स्वेयर बाय दिस पर्टिकुलर हेयर मास्क। अगर आपके ड्राई फ्रिजी हेयर है, just use a coconut based hair oil, add some aloe vera and you're good to go. विंटर्स में ना ड्राइनेस भी बहुत हो जाती है, तो इचिंग और डैंड्रफ भी काफ़ी हो जाता है। सो ऑयलिंग इज ए मस्ट, आपको करना ही करना है। एवरी वीक एटलीस्ट एक बार तो करो ही करो। अगर कर सकते हो तो एटलीस्ट 2 बार करो। आई यूजली ऑयल माई हेयर ऐसे हफ्ते में 1 या 2 बार ही, बट उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है। जो इचिंग और जो डैंड्रफ है ना,
उसमें बहुत आराम मिलता है। अगर आपके डैंड्रफ है तो आप कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल में थोड़ा सा नींबू भी मिला सकते हो, थोड़ा सा मतलब एक नींबू आप उसमें स्क्वीज कर लो एंड देन उसको अप्लाई करो। आप खुद देखोगे आपके डैंड्रफ में बहुत आराम मिलेगा। लाइक एक ट्राइड एंड टेस्टेड रेसिपी है ये। जितनी भी रेसिपी मैं यूजली रेसिपीज शेयर नहीं करती, बट जो भी रेसिपी मैं शेयर करती हूँ वो एकदम ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, तो आप वो भी कर सकते हो। लगाते लगाते ही बाल ऐसे सॉफ्ट फील होने लगता है ना, एंड इसको एक बार में आपको रिजल्ट्स मिलेंगे इससे। तो ऑयल मैंने लगा लिया है एंड इसके बाद अभी मैं इसको रखूंगी फॉर 30 मिनट्स। आप चाहो तो ओवरनाइट भी रख सकते हो, बिकॉज जितना ज़्यादा पेनिट्रेट होगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सो एज यू विश, 30 मिनट्स, 1 आवर, 2 आवर्स, ओवरनाइट, वट एवर यू विश, कोई भी लिमिट नहीं है। क्योंकि इनफैक्ट आप इसके ऊपर ना एक हॉट टाल भी लपेट सकते हो या स्टीम भी दे सकते हो, जिससे जो ऑयल हमने लगाया है वो आपके बालों में अच्छे से सिंक इन हो जाए एंड आपको और ज़्यादा अच्छा बेनिफिट मिले। सो फिलहाल इसको मैं रखूंगी फॉर अराउंड 30 मिनट्स। मोटा मोटा बेनिफिट्स भी बताऊँ ना तो कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल आपके बालों को झड़ने से रोकेगा, आपके बालों को स्ट्रॉन्गर बनाएगा, आपके बालों को सॉफ्टर शाइनियर बनाएगा एंड ओवरऑल आपके बालों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। सो अभी मैं इसको रखूंगी 30 मिनट तक एंड देन वील वॉश। फटाफट से मैं तब तक डुगू को नाश्ता दे दूँ क्योंकि उसको भी उठे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। पानी भी मेरा ऑलमोस्ट गर्म हो गया है, तो बहुत कुछ करना है एंड बहुत कम टाइम है। लेट्स गो। सो मेरा घर लिटरली इस वक्त ऐसे गोडाउन टाइप का बना हुआ है, सब तरफ सामान बिखरा हुआ है। ये कैमरा बस फोकस नहीं कर रहा आज, पता नहीं क्यों। सो सब तरफ सामान बिखरा पड़ा है। एज यू कैन सी वी आर गेटिंग सम वुड वर्क डन। सो ये वाली एक अलमारी स्लैश पूजा घर बन रहा है एंड मेरा जो कमरा है जिसमें मैं शूट करती हूँ उसमें बहुत बड़ा सा मैंने कबर्ड बनवाया हुआ है। अभी उसमें जाके मैं दिखा नहीं सकती बिकॉज उस कमरे में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है इसलिए। बट आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज आई जस्ट होप कि ये सारा काम जो है ये बिफोर न्यू ईयर फिनिश हो जाए, सो दैट न्यू ईयर पे आई कैन गिव यू गाइज माई ब्यूटी रूम टूर विच विल बी अमेजिंग। बिकॉज वो काफ़ी डिफरेंट दिखने वाला है जितना वो पहले दिखता था उससे। डुगू को खाना है पैनकेक्स, तो हम पैनकेक बनाने वाले हैं। आप चाहो तो डायरेक्टली मैदे आटे से भी बना सकते हो, बट दिस इज़ जस्ट फास्टर एंड इट इज़ एसेंशियली मैदा एंड सम बेकिंग सोडा ओनली, तो इसीलिए मैं इससे बनाने वाली हूँ अभी। प्लस उसको देंगे हम कुछ दूध, तो फटाफट से बना लेते हैं। हाउ इज़ द ब्रेकफास्ट? वेरी गुड। मज़ा आ गया? हाँ। जल्दी तैयार हो, पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए जाना है। ठीक है, जल्दी लिखाओ, जल्दी जल्दी। ठीक है, खा ली, दूध फिनिश करो अपना जल्दी से। ओके गाइस, नहा के आ गई हूँ मैं। फटाफट से मैं तैयार हो रही हूँ। बाल सुखाना है सबसे पहले बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। सो मैंने ये वाइट स्वेटर पहना है, ये आई थिंक लास्ट ईयर मैंने लिया था, कहाँ से लिया था ये मुझे याद नहीं है। एंड उसके ऊपर मैं ये वाला जैकेट पहनूंगी, अपना जैकेट नहीं शर्ट है ये, एंड अपनी फेवरेट डेनिम्स, और डेनिम्स के नीचे मैं लेगिंग्स डालूंगी क्योंकि बहुत ठंड है। सो लेट्स जस्ट गेट रेडी क्विकली। मैंने बाय द वे कल अपने नेल्स भी कराए थे एंड आई एम लविंग दैम। मुझे ये न्यूड टाइप के नेल्स ना, नेल्स एक्चुअली ये मेरे रियल नेल्स है, मैंने फेक एक्सटेंशन नहीं कराया, बस मेरे नेल्स बढ़ गए थे तो उन्हीं के ऊपर मैंने जेल पॉलिश लगवा ली। सो
ओके गाइज, आई एम रेडी। मैंने अंदर का वो वाइट वाला चेंज कर दिया, दैट इज़ बिकॉज वो पूरा गले तक यहाँ तक था और मेरी पूरा ये दर्द होने लगा, सफोकेशन से ही होने लगी थी। सो आई एम वेयरिंग माई सिंबल का स्वेट शर्ट एंड उसके ऊपर ये, एंड आई थिंक दिस लुक्स गुड। एंड बाल भी सूख गए हैं, अब हल्के से गीले हैं बट वो सूख जाएंगे रास्ते में, एंड वी आर गुड टू गो। मेकअप मैं नहीं करी क्योंकि मुझे वहाँ पे जाके मेकअप करना होगा। सो आई एम कैरिंग माई ब्रशेज एंड कैरिंग सम बेसिक मेकअप लाइक मस्कारा एंड एवरीथिंग, जो कि मैं वहाँ पर यूज़ कर सकूँ। सो लेट्स गो। ओके गाइज, हम लोग निकल गए। हम थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, ऑलरेडी 11:30 हो चुका है, विच मीन्स कि हमें अराउंड 1 बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। आज मेरे साथ है साहिल, आज अंकित नहीं। आज अब साहिल ने ही हमारा जो लिपस्टिक लिप ग्लॉस का जो शूट हुआ था ना, वो कमर्शियल, वो साहिल ने ही शूट किया था। तो इसीलिए मैं आज भी साहिल को लेके जा रही हूँ क्योंकि वहाँ पे मुझे थोड़ा सा शूट करना पड़ेगा। और साहिल का वैसे खुद का भी प्रोडक्शन हाउस है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ पर जा कर के यू नो इफ़ यू वांट हिम फॉर सम शूट और समथिंग तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंस्टाग्राम आईडी और कांटेक्ट नंबर लिस्ट डाउन कर दूंगी। फिलहाल बहुत लंबा सफ़र है, 1.5 घंटा करीब लग जाएगा। सो लेट्स गो। बाय द वे, मैं शायद बताना ही भूल गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू RD मॉल गुड़गांव। वहाँ पर यू नो थोड़ा सा ऐसे मॉल प्रमोशन और मॉल में जो स्टोर्स हैं उनका प्रमोशन उस टाइप से कुछ करना है। सो रील्स वगैरह बनानी है बेसिकली, सो इसके लिए जा रहे हैं। ऑल्सो मैंने कहा जब जा ही रहे हैं तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनसे मिल भी लेते हैं। तो प्रियंका घोष से मैं मिलूंगी एंड प्रॉबेबली सृष्टि को मैं RD मॉल ही बुला लूँगी। सो इफ़ यू गाइज हैव बिन फॉलोइंग मी बहुत टाइम से, यू वुड नो सृष्टि इज़ अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन कॉलेज टाइम से। तो वो गुड़गांव में रहती है। लास्ट टाइम जब मैं RD मॉल गई थी, लास्ट ईयर ही गई थी ना, नहीं इसी साल गई थी मैं मार्च में, तभी वो मिली थी मुझे। सो उन लोगों से भी मिल लेंगे। RD मॉल और अभी बस जिनसे मिलना है मुझे मिल के वील जस्ट डू आवर वर्क। उसके बाद हम मिलेंगे प्रियंका से। 1 पे आई, 0 पे आई। ओके गाइस, आई डिड माई मेकअप। मैंने बहुत ही मिनिमम मेकअप किया, लाइक आई जस्ट अप्लाइड द कंसीलर, अ लिटिल बिट ब्लश एंड आई लाइक इट। थोड़ा फ्रेश सा डे टाइम लुक है, इट लुक्स रियली रियली गुड। मैंने रील शूट करा है, सो आई विल बी शेयरिंग दैट वेरी वेरी। हमने बर्गर्स ऑर्डर करे हैं। मेरी सच में मेरे राइट पैर के अंगूठे में दर्द हो रहा है, तो चला नहीं जा रहा। बेचारा साहिल भी तब से शूट कर करके थक गया है। नहीं थका और कर लेगा साहिल अभी। तो अभी खा के फिर हम, आई थिंक हो गया है ना हमारा काम सारा। हाँ, हमारा काम सारा हो गया है। इसके बाद जब हम निकलेंगे, अभी हमें अपनी फोटो क्लिक, हाँ अपनी खुद की फ़ोटो क्लिक करनी है और उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे, प्रियंका से मिलेंगे। एंड अभी कितना बज रहा है? 3 बज गया है। 3:30 तक हम यहाँ से फ्री हो जाएंगे, फिर प्रियंका से मिलेंगे। मेरे ख्याल से 5:30 बज जाएगा हमको निकलते निकलते यहाँ से। अभी बहुत दिन बचा है। सो हमने ऑर्डर किया साहिल के लिए चिकन वूपर, चॉकलेट शेक, फ्रेंच फ्राइज़ और मेरे लिए पनीर ओवरलोड। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, सो यस पनीर ओवरलोड इट इज़। ओके गाइस, देखो कौन आया है। हे प्रियंका, हाय एवरीवन। Okay. और यहाँ पे तो हम लोग दोनों ही कैमरा लेके चालू हो गए। इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। शी इज दीदी एंड एवरीवन नोज हर। दीदी ठंड है यार गुड़गांव में। चलो अंदर चलते हैं। हाँ चलो चलो। हाँ जी, कैसा लग रहा है आपको? हैप्पी यार, मैं क्या बताऊँ, निधि दीदी से मिलके इतना अच्छा लग रहा है। लाइक शी इज सच अ वंडरफुल पर्सन। मतलब मैं अगर आज तक 50-100 यूट्यूबर से भी मिली हूँ या जिससे भी मिली हूँ ना, 2 people I genuinely like is Saima and Nidhi. They are literally, जो आप कैमरा में देखते हो, they are the same people off camera. They are such
नाइस पीपल आप निधि दी तो मेरे ब्लॉग में मेरी तारीफ हो गई है ना। और प्रियंका जमशेदपुर से आई है मुझसे मिलने लिटरली। आई मीन वो गुड़गांव में रहती है बट शी वॉज एट हर होम टाउन। हाँ, तो मैंने कहा मैं आ रही हूँ गुड़गांव, नोएडा बोल रही हूँ, गुड़गांव। सो एंड ये मौका मैं कैसे छोड़ सकती थी आपसे मिलने का लिटरली। मैंने सोचा कोई बात नहीं, चलो एक दिन पहले चलते हैं। सब्सक्राइब टू प्रियंका घोष यूट्यूब चैनल एंड राज भी है, तो राज के चैनल में राज ब्लॉग्स, यस ओके, प्राश ब्लॉग्स, यस प्राश ब्लॉग्स, याद है मुझे। हाँ, तो गाइस सब्सक्राइब कर लो इन लोगों को, प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो। गाइस हम लोग अब जा रहे हैं, 5:30 बज गया, बहुत देर से बातें कर रहे थे और नोएडा जाना है। बताओ कितनी बातें करी हमने। 7:30 बज जाएगा आराम से, तो बहुत ट्रैफिक होने वाला है। बहुत अच्छा लगा प्रियंका से मिलके, राज से मिलके। राज अपना ब्लॉग शूट कर रहे हैं। ओके गाइज, ऑलमोस्ट आई थिंक 6:15 हो गया है, हम रास्ते में ही हैं अभी और हमको गूगल बता रहा है कि लगेगा 1 घंटा 50 मिनट नोएडा पहुंचने में, बिकॉज़ हम बहुत गलत टाइम पे निकले। हमें आधा घंटा पहले निकलना चाहिए था, तो शायद ट्रैफिक हमें कम मिलता, हम जल्दी पहुंच जाते, बट कोई बात नहीं पहुंचेंगे इवेंचुअली। बट काफ़ी प्रोडक्टिव दिन था और काफ़ी मज़ेदार दिन था, मज़ा आया शूट करके। एक और शॉप है यहाँ पे सब ऐसे ही शॉप है। ओके, सो दैट वाज द डे। घर पहुंच के बात करते हैं बाकी। काफ़ी अच्छी लाइट आ रही है सामने से, मेरी स्किन बड़ी अच्छी लग रही है इसमें, बट चलो घर पहुंच के बात करते हैं। जाम देखो आप, दूर दूर तक बस लाल बत्तियाँ ही लाल बत्तियाँ हैं, बहुत ही तगड़ा जाम है। यहाँ पर होता ही है, ये एम्बियंस मॉल के ना सामने हमेशा जाम होता है, इतना ज़्यादा, और इसी की वजह से हमको डिले होगा, इसी की वजह से। और ये छोटा मोटा नहीं, काफ़ी दूरी तक रहता है। Did you miss me? Yeah. How much? So much. 100%. Did this man miss me? No, this man did not miss you. ये मैन अपने लैपटॉप में बिजी होते हैं अपने लैपटॉप में और बिजी। कभी कभी फोन देखते रहते हैं। वैसे तो आज फोन ही देख रहा था मैं, गया था पूरे दिन। अच्छा आज पूरे दिन फोन देखा गया था। हाँ। अच्छा, आप तो आज बहुत अच्छे लग रहे हो, लाल आज। प्लीज लाल किला लग रहे। लाल किला लग रहा है। लाल किला क्या होता है डुको? तुम भी तो लाल किला बने हुए हो आज। तुम भी तो लाल किला बने हुए हो हैं। हम लाल किले में सो रहे हैं। बाल मेरे बाल। पापा आप तो किराने में आए हो, तो फिर इतना क्यों शाये हो? हम वीडियो करेंगे हु नोज मी बेटर, डुग्गू और पापा, है ना? हाँ है ना, कोई नहीं पहचान, कोई नहीं जवाब दे पाएगा सही। एक क्वेश्चन पूछो। एक क्वेश्चन पूछूं? अच्छा बताओ, मेरा फेवरेट स्वीट क्या है? मेरी फेवरेट चॉकलेट, हाँ मेरी फेवरेट स्वीट कौन सी है? स्वीट मिठाई, कौन सी मिठाई आई लाइक द मोस्ट? आई थिंक यू लाइक लड्डू। नो। काजू कतली। नो। गुड़। नो। देखा, नहीं पता है। आपको पता है मुझे कौन सी मिठाई पसंद है सबसे ज्यादा? लाल किला। बताओ। यस, वी आर टॉकिंग टू यू। बताओ मुझे मेरी फेवरेट मिठाई कौन सी है? बताओ। मिठाई खाती कहाँ हो? मैं खाती हूँ, एक मिठाई है जो मुझे बेहद बेसन पसंद के है। लड्डू। नहीं। I don't know. देखा, कोई नहीं जानता है, यही तो नोबडी नोज। बताओ आपकी फेवरेट आइसक्रीम क्या है? आइसक्रीम स्वीट। मेरी फेवरेट स्वीट है मैसूर पाक। वो तो मेरी Please. वो तो मेरी भी है। आई लव इट, आई लव मैसूर पाक। लेकिन मेरे फर्स्ट फेवरेट लड्डू, सेकंड फेवरेट मैसूर। ओके, तो मैं आ गई थी, मैं 8:30 बजे घर पहुंची हूँ। डिनर कर लिया? डिनर कर लिया मैंने। और तुमने देखा नहीं मैंने डिनर करा? हाँ देखा। तुमने देखा ही नहीं, मैं ये बगल में, तुम्हारे बगल में तो बैठ के खा रही थी। That was a question for the camera, not a real question. अब एक और क्वेश्चन, अब ये देखते हैं कि ये बता पाते हैं हम। हाँ बताओ, पूछो। तुम पूछो। अरे तुम पूछो, देखो मैं बता पाती हूँ कि नहीं। मैं हाँ। ये बताओ। हाँ क्या बताया?
कि हाँ मेरी क्वेश्चन ही नहीं सोच पा मेरा रहा। सबसे फेवरेट हाँ मेरा सबसे फेवरेट अरे आगे भी तो बोलो सबसे फेवरेट के। हाँ वही सोचो कि मैं आपसे क्या पूछूं, आप बता दोगे। मैं सब बता दूंगी। देखा, बिकॉज आई एम मॉम। योर मॉम। यस। ये बताओ कि मेरे दोस्त कौन है? तुम्हारा आरव जैन और तुम्हारा वो दोस्त है अतीक्ष। हाँ और वो है अथर्व राय और अर्थ वर्मा। और अरे और कितने हैं? क्या नाम है वो? ताशी पांडे। और बस मुझे इतने ही पता है। और पुण्यव्रत। पुण्यव्रत तुम्हारा दोस्त है? हाँ वो खेलता है। अच्छा मुझे नहीं पता था मुझे कि पुण्यव्रत भी तुम्हारा दोस्त है। कोई ढंग का क्वेश्चन पूछो यार। मेरा फेवरेट केक कौन सा है? बटर स्कॉच। नहीं हाँ बटर स्कॉच ही तो था तुम्हारा नहीं। फेवरेट। रेड वेलवेट। नहीं चॉकलेट केक। नहीं बेटा बटर स्कॉच था, तुमने चेंज कर दिया तो मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं मैंने चेंज हो वैसे तो बटर स्कॉच मैंने एक बार खाया है, बिल्कुल बकवास लगा था। अच्छा हाँ लेकिन पहले जब मैं खाता था ना तब तो उसमें ना बहुत ही स्वीट फ्लेवर आता है, लेकिन जब से एगलेस वाला खाया है ना हाँ। तब से बहुत बकवास है। बटर स्कॉच मेरा फेवरेट नहीं रहा। अच्छा अब फेवरेट नहीं रहा ना, पहले तो था ना फेवरेट। अब कौन सा फेवरेट है? अब यू गिव अप? गिव अप। अच्छा ठीक है, मेरा फेवरेट केक है पता। आर यू श्योर? तुम्हें खुद पता है तुम्हारा फेवरेट? हाँ मुझे पता है, किट कैट केक। ये कब खाया तुमने? खाया है ना। कब खाया है कब? आज जब आपकी एनिवर्सरी हुई थी, बट किट कैट 13th एनिवर्सरी पे आप रेड वेलवेट था। नहीं। किट कैट के लास्ट ईयर खाया था बेटा, तुम्हें स्वाद भी याद है? हाँ बट उसको मैं किटकैट भी खाई थी। अच्छा किट कैट अच्छी लगी तुम्हें, केक अच्छा नहीं लगा। ये थक गई हूँ मैं बहुत ज्यादा एज यूजुअल, हर वीडियो में जो कि मैं बोलती हूँ कि मैं थक गई हूँ। पहले ही थकी हुई हूँ। नहीं यार सच्ची आज तो बहुत थक गए यार, लौटने पे 2.5 घंटे का रास्ता था तो बहुत थक गए। 2.5 घंटे का मतलब 2.5 hours। ये मेरी फेवरेट मम्मा है। वो तुम्हें कितनी मम्मा है? दुनिया में ऐसी मम्मा होनी चाहिए, ऐसी मम्मा होनी चाहिए आपके भी जैसे। अच्छा ठीक है थैंक और यू। अगर आप अभी तुम अकेले देखो, हम नहीं देखेंगे। मैं तो देखूंगा, मैं तुम उनके साथ चिपक के सो, मैं अकेले सो रही हूँ, मेरे को नींद आ रही है। आई डोंट वांट टू वॉच कॉन्जूरिंग। अभी इंसिडियस देख रहे थे तो किसकी हवा निकल रही थी? तुम मेरी निकलती है इसीलिए तो मुझे नहीं मेरी देखना। हमारे इसमें बिल्कुल भी भूत थे। अरे तो मुझे डर लगता है इसलिए मैं नहीं देखूंगी कोई भी डरावनी पिक्चर। और इसी नोट पे हम ये व्लॉग खत्म करते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे भी हिट कर देना। ओके बाय बाय। बाय।